दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जो आपको चार्ट रीड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जो चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उससे आप अपनी ट्रेड को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये रिक्वेस्ट आपसे पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको सारी चीजें उस वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो चलिए, आप देख पा रहे हैं ये हमारा चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी के चार्ट में हमने इसको आप देख रहे हैं कि हमने बहुत जूम आउट कर दिया है चार्ट को। चार्ट हमारा जो आपको दिख रहा है बहुत छोटा छोटा दिख रहा है और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम छोटा कर दिए हैं, तो और भी सारा डेटा इसमें आपको दिख रहा है एक बार में। तो यहाँ पे इस तरीके से देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि मार्केट का मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में है। यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से हल्का ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो ये आपको पूरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके आपको एक पता चल जा रहा है कि मार्केट हमारा कौन से डायरेक्शन में फिलहाल मूव कर रहा है। तो 15 मिनट के टाइम पे अगर हम इस चीज़ को करेंगे, तो अगर हम टाइम फ्रेम को अगर अपने कम करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि मतलब अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो आप कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो आपको उसमें डेटा ज़्यादा मिलेगा। तो आप एनालिसिस करने के लिए 15 मिनट टाइम पे अपना लगा के एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ आपको तरीका बताएंगे किस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब जैसे हम इतने दूर का डेटा आपको बताएंगे एनालाइज करके, यहाँ पे ये डेटा। अब इस डेटा को हम यहाँ से, ये हम एक टूल आता है ट्रेडिंग व्यू पे, ये आपका दिखता है पैरेलल चैनल, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपका ऊपर से दूसरा, ये आपका ऊपर से दूसरे नंबर पे आपको ये यहाँ पे मिलेगा चैनल्स में, पैरेलल चैनल। तो आपको इसको लगा लेना है, मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पे देखिए लोअर पॉइंट से इसको हम ट्रेंड लाइन जैसे ड्रॉ की जाती है उस तरीके से हम इसको सिंपल ड्रॉ कर देंगे। और ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ इसको ड्रैग कर लेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। ये हमारा पैरेलल चैनल इस पर लग चुका है। और अब हम इसको खींच के इसको सारे जो भी मेरे पॉइंट्स हैं ऊपर के जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है उसको मैच कर लेंगे और नीचे के सपोर्ट्स को भी मैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा नीचे का सपोर्ट, ये नीचे का सपोर्ट देखिए ट्रेंड लाइन पे पूरा, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ये सारा आपको मैच कर रहा है। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से पैरेलल चैनल के माध्यम से हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे इसको भी आप देख लीजिए। पैरेलल चैनल में आपको ये चैनल में 3 लाइन आपको दिखती है, एक यहाँ पे ऊपर नीचे लाइन है और एक बीच में है। तो अगर चार्ट पे कोई भी लाइन दिख रही है तो जाहिर सी बात है कि वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताती है कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो पैरेलल चैनल है ये आपका ट्रेंड में भी बताता है कि मतलब आपका अप ट्रेंड में अगर मार्केट चल रहा है तो कहाँ कहाँ से मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। तो ये तीनों लाइन एक तरीके से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया और ऊपर जाने के बाद इसी लाइन से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आया मार्केट। ये जो बीच वाली लाइन है इस पे आके सपोर्ट भी नहीं लिया, इसको तोड़ के नीचे आया, फिर यहाँ हल्का सा ऊपर आके फिर वापस से नीचे वाली लाइन पे सपोर्ट लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये चैनल भी हमारा जो है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये जो बीच वाला लाइन है इसके ऊपर आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहीं पे अपना बंद हो गया। फिर मार्केट नीचे के साइड में गैप डाउन ओपनिंग किया, फिर आके जो बीच वाला चैनल है उससे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे के सपोर्ट पे आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट में हमारा ये चैनल कितना अच्छे से एनालिसिस करने में मदद कर रहा है। अब हम इस चीज़ को और थोड़ा सा 5 मिनट पे करके अपनी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना था
कि जैसे आपका ये चैनल आपको दिख रहा है, ये आपने चैनल अपना ड्रॉ कर लिया है और चैनल पे आप ये समझिए कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। अब जब हमारा मार्केट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो आपने देखा कि मार्केट हमारे चैनल के पास यहाँ पे आया, नीचे आने के बाद यहाँ आ गया। ये हमने लो, अपना लो बनाया मार्केट ने लो बनाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उसके बाद दूसरा लो इसका कोई नहीं बना है। यहाँ पे अभी तक यहाँ से मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आया और ये लो बनाने के बाद मार्केट ने अगले दिन हाई बना दिया। तो यहाँ पे आपको ये आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये लो बनाया और फिर उसके बाद मार्केट ने अपना हाई बनाना स्टार्ट कर दिया। हाई बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये ऊपर गया, फिर इसके बाद यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया। कौन से जगह पे सपोर्ट लिया? इस जगह पे सपोर्ट लिया जहाँ पे ये एरिया है। अब ये एरिया अगर हम जूम आउट करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और ये अपना लो बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहीं से रीटेस्ट किया। मार्केट का यही पैटर्न होता है मूवमेंट का। मार्केट यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में आया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और ये जो आपका लेवल है इस लेवल पे आके मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने की तैयारी बनाया। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो मार्केट हमेशा जो है रीटेस्ट करता है और फिर उसके बाद अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करता है। तो ये आपको लेवल दिख रहा है। अब इस लेवल के बाद आपको ये दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहीं से सपोर्ट लेके फिर से वापस ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ कहीं लो बनाया होता तो हमारा फिर से कंटिन्यू हो जाता डाउन ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमारा अप ट्रेंड में मार्केट आ गया है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि मतलब मार्केट हमारा कब डायरेक्शन अपनी चेंज करता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब ये अपना हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, उसके बाद नया हाई मार्केट ने नहीं बनाया। जो भी हाई बना है वो इसी लेवल के आसपास में ये हाई बना है। ये हाई और ये हाई में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक लेवल पे हाई बने हैं। तो मतलब मार्केट ने जब नया हाई नहीं बनाया तो आप देख पा रहे हैं कि अब मार्केट का जो मूवमेंट हो सकता है वो डाउन ट्रेंड में हो सकता है। जब ऐसा हो कि जब डबल, इसको बोलते हैं डबल टॉप, मार्केट ने ये ऊपर ऐसे आया, ये डबल टॉप बोलते हैं इसको। मार्केट ऐसे आया फिर ऐसे आके ये अपना डबल टॉप बना दिया, ये हमारा हो गया डबल टॉप। जब ऐसा डबल टॉप आपको दिखे तो आप यहाँ पे पीछे की डायरेक्शन में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे ये देखिए ये आपका एरिया ये है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इस चीज़ में एक चीज़ को और समझेंगे कि जब हमारा मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, अब इसको मार्केट का मूवमेंट देखिए कि मार्केट यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में आया, फिर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में आया तो मार्केट में प्रेशर है, बायर्स का प्रेशर है, इसीलिए मार्केट पूरा यहाँ तक आया। फिर उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आया, फिर उसके बाद बायर्स का प्रेशर है तो मार्केट पूरा यहाँ तक आया। फिर उसके बाद सेलर्स ने इसको सेलर्स का ताकत लगा तो सेलर्स इसको नीचे ले आए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं पूरा फुल मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे प्राइस का पूरा मूवमेंट हो रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पूरा मूवमेंट हो रहा है। अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पूरा मूवमेंट हो रहा है फिर आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मूवमेंट अब फेल हो रहा है। यहाँ से मार्केट पूरा रेजिस्टेंस तक गया, यहाँ से पूरा मार्केट रेजिस्टेंस तक गया, लेकिन क्या इसके बाद मार्केट पूरा रेजिस्टेंस तक यहाँ तक गया? नहीं गया। मार्केट फिर यहीं से नीचे आ गया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिर मार्केट यहीं से नीचे आ गया। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो यहाँ से सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक प्राइस जा रहा था, जो यहाँ पे आपको बायर्स की ताकत दिख रही थी, वो ताकत यहाँ पे आपको कम होती दिख रही है। मतलब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग थे, यहाँ बायर ज़्यादा स्ट्रांग थे। यहाँ पे बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो आपको
वीकनेस में बदलती हुई दिख रही है, कि मतलब बायर्स यहाँ पे अब स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अब मार्केट में दम नहीं है और मार्केट इस लेवल से, इसी लेवल से बार बार, हालांकि ये हाई बनाया है, यहाँ से इसने हाई बनाया है, लेकिन यहाँ पे पीछे के साइड में देखिए ये हाई तो नहीं बनाया है, इसके बाद का हाई नहीं बनाया मार्केट ने ना। तो ये जो आपका लेवल बना हुआ है, इस लेवल के ऊपर नहीं हाई बनाया है। तो यहाँ से आप अप ट्रेंड में देख रहे हैं कि ये इस वाले लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। तो इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट में अब स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक हो रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ तोड़ रहा है। तो जैसे मार्केट यहाँ नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। ये आपको एनालिसिस कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो उसमें आपको ट्रेड करना भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ तक ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जब इसको तोड़ेगा चैनल को, जब ये चैनल को ब्रेक करेगा मार्केट, तो अब इसके बाद क्या करना है हम इसको आपको 5 मिनट चार्ट पे बताते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आप आ गए 5 मिनट चार्ट पे, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब वो चीज़ें हमको यहाँ पे चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट पे आपको क्लियर पता चलेगी। अब देखिए मार्केट ने अपना हाई क्या बनाया था, मार्केट ने अपना हाई ये बनाया था, ये यहाँ पे से मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये एरिया आपको मिल गया रेजिस्टेंस एरिया। चैनल हमारा क्या दिख रहा है कि ये हमारा लोअर चैनल है, ये मिडिल है और ये अपर है। तो मार्केट में अब स्ट्रेंथ नहीं है, तो मार्केट अब यही मीडियम से ही जो है नीचे आ जा रहा है, मीडियम लाइन से ही नीचे आ जा रहा है। तो जब मीडियम से ही मार्केट ओपन ही मीडियम में हुआ है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे आ जा रहा है, फिर यहाँ से इसी लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है और मार्केट ने इसको तोड़ दिया। तो अब जब मार्केट इस चीज़ को तोड़ेगा तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हमेशा आप चार्ट को इस तरीके से कर लीजिए और फिर उसके बाद अपना लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट कहाँ से, मार्केट में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पे है, ये हमारा सपोर्ट है, ये यहाँ के लिए सपोर्ट है, ये हमारा इस दिन के मार्केट के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पे आपका ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है वहीं से आपकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है। अब यहाँ पे देखिए वहीं से आपकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है और यहाँ से हमको ये हमारा ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक होगा आप यहीं पे अपनी एंट्री प्लान करके यहाँ तक का मूवमेंट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद जब ये लेवल आपका ब्रेक हो गया और मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आ गया, अब आपका नीचे की डायरेक्शन में कौन सा लेवल है, ये लेवल है। नीचे की डायरेक्शन में कहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे लिया है, ये लेवल आपका इम्पॉर्टेंट है। अब इस लेवल पे देखिए मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है, मार्केट यहाँ से आके यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे, ये आपका एक लेवल हो गया। तो जब ये लेवल ब्रेक हो गया तो उसके बाद नीचे की साइड में हमारा ये लेवल है। ये लेवल जब यहाँ पे ब्रेक हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसी लेवल से रीटेस्ट किया, मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद जब नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, इसमें हम ट्रेड कहाँ पे अपनी प्लान कर सकते हैं, इसमें हम ट्रेड प्लान करेंगे या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो आप यहाँ पे अपनी प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, और नहीं तो आप रीटेस्ट होने का वेट करिए। और रीटेस्ट जब यहाँ पे कर लिया मार्केट ने, आपका ये शूटिंग स्टार दिख रहा है, जैसे इसके नीचे की कैंडल ये आके क्लोज करती है, आप यहीं पे अपना एक ट्रेड यहाँ पे अपना प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अच्छा टारगेट भी मिल जाएगा यहाँ पे अपना ट्रेड। तो हमेशा ट्रेड आप अपनी सर्च कीजिए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे करिए, जहाँ पे भी लेवल होगा लेवल पे आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा और टारगेट अच्छा मिलेगा।
तो इस तरीके से आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। और ये प्योर प्राइस एक्शन आपका एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल पे बेस्ड। सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे फिर से हम एक बार बता देते हैं कि जैसे मार्केट यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में आया, फिर यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, तो आपको ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से पूरा नीचे आ रहा है, पूरा ऊपर जा रहा है, पूरा नीचे आ रहा है, पूरा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे बायर्स में भी दम है, सेलर्स में भी दम है, बायर्स में भी दम है, सेलर्स में भी दम है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से सेलर्स तो पूरा नीचे ले आए, लेकिन बायर्स में पूरा ताकत नहीं लग पा रहा है जो मार्केट को यहाँ तक लेके आ पाए। मतलब बायर्स इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। अगर बायर्स इसको यहाँ तक ले आते तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता, मार्केट ऊपर ही जाता। लेकिन यहाँ से बायर्स की ताकत कम हो रही है और मार्केट जो है यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, फिर यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो हमारा ये जो पैरेलल चैनल का जो आपका ये टूल है, इस चीज़ से आपको ये प्राइस का मोमेंटम पता चल जाएगा कि प्राइस में मोमेंटम कब स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि आपका प्राइस का स्ट्रेंथ कम हो रहा है या स्ट्रेंथ अच्छा चल रहा है। तो आप इस चीज़ से प्राइस का स्ट्रेंथ एनालाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, और कुछ भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन करके पूछिएगा। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा, और इसमें और भी क्या आपको बताया जा सकता है अच्छी चीज़ें जो आपको हेल्प करे ट्रेडिंग में, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वीडियो में। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।